साथ संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साथ संगत जी आज के दौर में अधिकांश लोगों की मंशा होती है कि वे सफलता को प्राप्त कर ले, सफल हो जाएं। सभी की चाहत यही होती है साथ संगत जी, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। लेकिन बीच में अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो साथ संगत जी वे चलना ही छोड़ देते हैं। साथ संगत जी जब भी हम कोई काम करते हैं तो साथ संगत जी काम करने में सफल या असफल उसमें दोनों का चांस होता है। जब साथ संगत जी हम उसमें असफल हो जाते हैं तो साथ संगत जी हम डरने लग जाते हैं, असफलता से डरने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ संगत जी अगर हम असफलता से ना डरे, साथ संगत जी जब तक डटे रहे तो वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। साथ संगत जी हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि कुछ नई चीज़ों को सीखें, कुछ नया प्राप्त करें, नए सीखने की जिज्ञासा अपने मन में बैठाएं। फिर जाकर साथ संगत जी लक्ष्य जो है वो आसान हो जाता है, उस मार्ग में हमें परेशानियां कम होती है। साथ संगत जी कभी कभी होता क्या है कि हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ जाती है, नेगेटिव सोच हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, यह काम करेंगे सफल होगा कि नहीं होगा। पहले सोच लेते हैं कि काम बनेगा या नहीं बनेगा। साथ संगत जी अगर हम पहले यह बात सोच ले कि वह काम नहीं बनेगा तो नहीं बनता है। हम अगर हौसला बुलंद करके कोई भी काम करें तो साथ संगत जी जरूर सफल होते हैं, उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलती है। साथ संगत जी जब भी सोचे पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव का तो बात ही ना करें। साथ संगत जी हम पॉजिटिव सोच के साथ हम किसी भी काम को करें, अंतरात्मा जो है, आत्मविश्वास जो है उसको बरकरार रखे साथ संगत जी, तो काम बिल्कुल जो है वो होकर रहता है, उसमें परेशानियां कम होती है। साथ संगत जी आज के दौर में लोग भले ही सफलता को प्राप्त कर ले, लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अच्छी बात है, लेकिन साथ संगत जी आध्यात्मिक ज्ञान जो है उससे दूर हो जाते हैं। वे धन दौलत के आगोश में आ जाते हैं, लोभ मोह में पड़ जाते हैं, उनसे सत्संग भजन जो है वो हो नहीं पाती है, प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाती है, उन्हें चाहिए चाहिए लगा रहता है। साथ संगत जी जब तक ये भौतिक सुख के पीछे हम भागते रहेंगे तो अध्यात्म का बोध हमें कहाँ से होगा। अध्यात्म के बोध के लिए, उस तत्व को जानने के लिए हमें गुरु के शरण जाने होंगे, सत्संग भजन में जाने होंगे, फिर जाकर हमें वे तत्व, वो सत्य, उनसे हमें परिचय होगा, उसका ज्ञान होगा। साथ संगत जी जब हमारे छातापुर ब्रांच में वर्ष पूर्व जो है महात्मा कुलदीप सिंह जी आए हुए थे, तो महात्मा जी अपने विचार में कह रहे थे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोते नहीं हैं, वो जो चिल्लाते हैं उसको आप गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं चाय चाय, मतलब चाहिए 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 का रट लगा रहता है। जब साथ संगत जी माँ की गोद में हो तो दूध चाहिए, जब खेलने वाले हो जाए तो फिर गेम खेलने वाले जो है साजो सामान चाहिए, खिलौने चाहिए, जब बड़े हो जाए, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले हो जाए तो फिर टीचर चाहिए, जब युवा अवस्था में पहुंच जाए तो मोटर कार चाहिए, कुछ और बड़े हो जाए तो पत्नी चाहिए, फिर बच्चे चाहिए, फिर जो है लास्ट हो जाए, मरने के कगार पर पहुंच जाए तो फिर चार आदमी चाहिए कंधे देने के लिए, फिर लकड़ी चाहिए, मतलब ज़िंदगी भर चाहिए चाहिए ही लगा रखे रहते हैं। इसलिए साथ संगत जी हमें इस सत्य का जब तक परिचय ना हो, इस तत्व का बोध ना हो तो साथ संगत जी जीवन सफल नहीं हो सकता। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार रखा। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को यह छोटी सी कहानी विचार अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।